झुनझुनिया बाबा के नाम से जो हमारे पूज्य महाराज श्री प्रसिद्ध हुए, इनके जीवन में अनेक साधनाएं उस कार्यकाल में लोगों को प्रकट होकर के लाभान्वित हुई हैं और लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखा। जहाँ पर महाराज श्री का आगमन प्रस्थान हो जाता था, वहाँ मूक प्राणी भी एकाग्रचित होकर के उनकी वाणी सुनते थे, ऐसा वर्णन मैंने सुना। उन्होंने जब यहाँ पर आए तो यहाँ जंगल की स्थिति थी। सरयू जी में जहाँ आप नहा रहे हैं, इस घाट पे कोई नहाता नहीं था, बहुत घास इत्यादि कच्चा घाट था, लेकिन उनकी कृपा से बनाया गया और उन्हीं के नाम से आज झुनकी घाट के नाम से पूरी अयोध्या में विख्यात। वैसे पाप मोचन घाट भी इसको कहा जाता है। पाप मोचन घाट अति प्राचीन है, वो थोड़ा गोलाघाट के मध्य में है और इसके पीछे निर्मोचन घाट है, जहाँ पर बहुत सारे ऋण से दबा हुआ व्यक्ति यदि वो श्रावण की एकादशी को स्नान करता है तो वो ऋण मुक्त हो जाता है। यहाँ भी काशी के जैसे ही 84 घाट है, प्रत्येक घाटों की अपनी अपनी महिमा है। प्रत्येक घाटों में यहाँ ऋण मुक्ति के लिए कब स्नान कहा आपने? सावन की एकादशी के दिन निर्मोचन घाट, ये हमारे बगल में, यदि व्यक्ति कर रहा है तो मैंने प्रत्यक्ष देखा, एक व्यक्ति को करवाया, उसको हो गया भगवान की कृपा। तो इसके कारण से ऋण से मुक्त हो जाएगा वो। जो भी जहाँ पर यहाँ हमारे अंदर भक्ति का संचार नहीं हो पा रहा है, हम चाहते हैं कि हम भी भक्त बने, पर ग्रह कार्य में उलझे होने के कारण यहाँ पर एक घाट है प्रहलाद घाट, वहाँ पर आप स्नान कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको भक्ति संचार होगा। इसी प्रकार से जितने भी घाट हैं सबकी अपनी अपनी महिमा है। सहस्त्रधारा नाम के घाट जो लक्ष्मण किला के पास थोड़ा सा आगे पे है, वहाँ सहस्त्रधारा नाम कर, वहाँ पर ज्ञान पुण्य ब्रह्मांड के शक्ति अर्जन करने वाले लक्ष्मण शेषावतार के रूप में जल में सरयू में प्रवेश हुए। इसी के कारण वो सहस्त्रधारा नाम से घाट आज भी है। और जो भी घाट हैं सबकी अपनी अपनी महिमा है, इसलिए हमारे जो ये घाट है झुनकी किला झुनझुनिया बाबा नाम से विख्यात है। पूरी अयोध्या में कहीं भी आप पूछेंगे तो ये घाट आपको अति प्राचीन घाट है। 1954 में इसका निर्माण शिला लिखा हुआ है वो घाट का। 54 में यहाँ, हाँ, इस मंदिर का 70 साल होने जा रहा है, लगभग 70 साल और 70 साल निरंतर ही अखंड हरिनाम संकीर्तन, गौ सेवा, संत सेवा, विप्र सेवा, वेद पाठी ब्राह्मणों को निरंतर महाराज श्री के द्वारा ही संचालित सेवाएं उस समय से लगातार चल रहा है, अभी भी कीर्तन हो से चल रही हैं और भगवान की ऐसी सबकी कामना भी है और अनेक संत महंत और भक्त भी जुड़े हैं, जिस इस पुण्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए संपादित होते हैं और सहयोगी होते हैं, भाग लेते हैं। वो बड़ी दूर दूर से आकर के अपने लाभ, अपने जीवन मानव तन को सार्थक सफल करने के लिए प्राणी मात्र का कर्तव्य है कि यह हमारे हिंदू सनातन धर्म में सभी का उत्तम से उत्तम संस्कार परिणित है। यदि वो उसके द्वारा कोई सेवा बन रही है, किसी मंदिर में, किसी मठ में, किसी संत के प्रति सद्भाव यदि उत्पन्न हो रहा है तो निश्चित ही भगवान की बड़ी मंगलमयी कृपा उसके जीवन में दिखाई पड़ती है। क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, यही शर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इस जीव में, इस जीवन में, इस जीव की भक्ति करने में भगवान की करुणा कृपा यदि नहीं होगी तो वह व्यक्ति दुनिया के शहर में, दुनिया के कोने में घूम जाएगा, चला जाएगा अपने परिश्रम से, पैसा समय सब निकाल करके, लेकिन किसी धाम में आगमन नहीं होगा। धाम में कब आगमन होगा? धाम में आगमन तभी होगा जब उसके अंतःकरण में परमपिता परमात्मा की भक्ति रूपी किरण प्रकाशित होगी, तभी वह व्यक्ति भगवान के पावन सप्तपुरियों में किसी एक धाम में जाने के अनुमति प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी प्रेरणादायक हैं और वह प्रेरणा करके उस जीव को, और ठाकुर जी फिर कहते हैं उस जीव को, जैसे रोते हुए बच्चे को माँ गोदी में उठा लेती है, वैसे ही यह संसार में भटकते हुए ग्रह कार्यों से
घिरा हुआ प्राणी भगवान कहता मेरा प्रिय बन जाता है। ऐसे करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। रामचरितमानस में कहते हैं ठाकुर जी भगवान कि मैं अपने भक्तों की रक्षा इन किन प्रकार जैसे बनता है, लेकिन फिर भी माँ जैसे अपने बच्चे को निरंतर एक आंख से देखती ही रहती है, ऐसे भक्त कहते हैं भक्त जहाँ मेरे पग धरे तहाँ धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ, बशर्ते हम सब में कमियां। वो लेटिन का है, लेटिन।